प्रश्नावली 9.3 का 9वां प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB को बिंदु P तक बढ़ाया गया। तो हम चित्र में भी देखते हैं, देखो समांतर चतुर्भुज ABC और D, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी भुजा AB को कहाँ तक बढ़ाया गया? बिंदु P तक हमने बढ़ा दिया। ठीक है, चित्र आपकी किताब में दिया गया है। A से होकर CP के समांतर, A से होकर, ये A से किसके समांतर? C से P की जो भुजा है इसके समांतर एक रेखा खींची Q तक, जिसका नाम रखा है AQ। ठीक है, बढ़ाई गई। CB को Q पर मिलती है, CB कहाँ है? और C से B को जो हम लाए, C से B रेखा को भी आगे बढ़ाया, तो ये मिलती है हमारी बिंदु Q पर। CB को आगे बढ़ाया और AQ दोनों मिल रहे हैं Q पर। ठीक है, और इसके बाद कहा गया है फिर समांतर चतुर्भुज PBQR को पूरा किया गया। देखो PBQ और R, तो एक ही बिंदु बचा, फिर हमने एक बिंदु R लिया और इसको Q से R और P से R को हमने मिला दिया। तो हमको सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ PBQR। ABCD यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है, ये हमको दिखाना है। और हमको इस पुस्तक में एक हिंट आपको दिया गया है, वो हिंट ये है कि A से C को मिलाओ कहा गया है और P से Q को मिलाओ। ठीक है, A से C को और P से Q को मिलाओ, और मिलाने के बाद जो दो त्रिभुज मिलते हैं, बनते हैं, इन दोनों के क्षेत्रफलों की तुलना करो। तो ये हिंट दिया गया है, हम इसी हिंट का हम भी प्रयोग करेंगे। तो हम हल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमसे कहा गया है उसको लिख लेते हैं। A से C को तथा Q से या P से Q को मिलाया, P से Q को मिलाया। तो पहला काम हमने ये करना है, रचना करनी थी। तो हम A से C को मिला देते हैं। A से C को, ये A है और ये C है, ये हमने मिला दिया A से C को। और P से Q को हमको मिलाना है, तो P से Q को भी यहाँ हम मिला देते हैं इस प्रकार से। ठीक हो गया, A से C और P से Q को मिलाया। पहला काम हमने ये किया। चाहे तो यहाँ हम लिखते हैं रचना। अब ध्यान से हमसे इसके बाद हमसे कहा गया है कि इन दोनों त्रिभुजों की, कौन सी दो त्रिभुज? एक त्रिभुज है ACQ और दूसरा त्रिभुज है AQP। तो देखो दोनों खड़े कहाँ हैं? AQ पर खड़े हैं। और हमको ये भी दिया गया है कि ACP के समांतर एक रेखा AQ खींची हमने। यहाँ दिया है CP के समांतर खींची गई रेखा। ठीक है, CP के समांतर खींची गई रेखा A से होकर, तो वो है AQ। तो लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ACQ, एक त्रिभुज का नाम है ACQ तथा दूसरे त्रिभुज का नाम है APQ, चूंकि ये दोनों त्रिभुज ये तथा ये एक ही आधार, और वो आधार क्या है जिस पे दोनों खड़े हैं? AQ, तथा समांतर रेखाओं, वो समांतर रेखाएं कौन सी हैं? एक तो हो गई आपका आधार AQ और दूसरी है CP। दूसरी क्या है? CP के मध्य स्थित हैं। ये दोनों त्रिभुज जो हैं एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं। तो क्या होगा? इसलिए ये प्रमेय हमने आपको बताया था कि पहले त्रिभुज का एरिया दूसरे त्रिभुज के एरिया के बराबर हो गया। समीकरण नंबर 1 हमको मिल गया। तो यानी कि कौन सा? ध्यान से आप देखो, ACQ, ये वाला त्रिभुज पूरा यहाँ तक और ये वाला त्रिभुज पूरा यहाँ तक, इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो गए। अब इन दोनों में ये वाला पार्ट जो है, इतना हिस्सा जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों में कॉमन है। देखो ACQ इस वाले में भी ये पोर्शन आ रहा है और APQ इसमें भी ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो पहले त्रिभुज में इतना हिस्सा बच गया, दूसरे त्रिभुज में इतना हिस्सा बच गया। तो हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज से ये जो कॉमन पार्ट है दोनों का, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों से, यानी कि समीकरण 1 से एरिया ऑफ ACQ से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ABQ। ठीक हो गया, बाएं पक्ष से किया, दाएं पक्ष से भी कर देते हैं एरिया ऑफ APQ माइनस एरिया ऑफ ABQ। समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा।
अब जब हम इस पूरे में से, इस त्रिभुज में से इतना हटा देंगे तो कितना बचेगा, केवल ये वाला पोर्शन बचेगा, त्रिभुज ए बी सी। तो इसको लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ये वाला, ठीक है, ए बी सी लिया था तो इसको लेते हैं क्यू बी पी, क्यू बी पी, ये मिल गया हमको समीकरण नंबर 3। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। हमने पहले इन दोनों के क्षेत्रफलों को बराबर किया, फिर इन दोनों में से जो कॉमन पार्ट हमको ये वाला दिखाई दे रहा था इसको हमने माइनस कर दिया। तो पहले त्रिभुज में ये वाला हिस्सा बचा केवल ए बी सी, और दूसरे त्रिभुज में क्यू बी पी वाला हिस्सा बचा। अब हमको सिद्ध क्या करना है, इस बात पे भी हमको अपनी नजरें गड़ाई रखनी है, ध्यान रखना है। ए बी सी डी और पी बी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर है, तो ए बी सी डी में आधा पोर्शन हमको पता चल गया, और पी बी क्यू आर में भी हमको आधा पोर्शन पता चल गया। इन दोनों के क्षेत्रफलों को बराबर सिद्ध करना है। तो हमको दिया है, देखो ए बी सी डी तो हमको लिखा ही है कि समांतर चतुर्भुज है, और ये जो है देखो क्या है, पी बी क्यू आर, इसने यहाँ लिखा है, इसको भी दिया है हमको, ये भी दिया है कि समांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर। तो हमको यानी कि पता है कि ए बी सी डी भी समांतर चतुर्भुज है और पी बी क्यू आर भी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, पहले हम इस आकृति को देखते हैं। तो देखो हमने एक प्रमेय आपको पहले बताया था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तथा AC उसका एक विकर्ण है, AC जो है उसका एक विकर्ण है। तो हमने आपको जो प्रमेय अभी बताया, और चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ABC, विकर्ण ने दो बराबर भाग किए, विकर्ण ने दो बराबर भाग कौन से किए, एक ABC और एक ADC, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ADC। समीकरण नंबर इसको ले लेते हैं 4। तो यानी कि ये दोनों क्षेत्रफल क्या है, बराबर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार यहां लिख देते हैं, इसी प्रकार चतुर्भुज पी बी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। हमें कैसे पता चला कि ये समांतर है, क्योंकि प्रश्न में दिया है, और इसका एक विकर्ण हमने क्या ले लिया, पी क्यू एक विकर्ण है। तो चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्यू बी पी का जो एरिया है ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ क्यू आर पी के। ठीक है, या पी आर क्यू लिख लें, पी आर क्यू के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर हो गया 5। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो समीकरण नंबर 1 क्यू बी पी के बराबर है, तो देखो ए बी सी का एरिया क्यू बी पी के बराबर है। तो यानी कि क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम इससे, कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर है, और इसी को आगे हम चाहें तो बराबर लिख लें 1/2 एरिया ए बी सी डी। भाई दोनों बराबर हैं, 50-50 तो यहाँ पूरे का आधा है इसका मतलब, और इसी प्रकार ये दोनों बराबर हैं तो इसको हम बराबर आधा एरिया ऑफ पी बी क्यू आर, क्या लिख सकते हैं, पी बी क्यू आर हम इसको लिख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, ये जो मान हमारे आए समीकरण नंबर 4 और 5 में, किसके मान आ गए, एरिया ऑफ ए बी सी कितना आ गया, 1/2 ए बी सी डी का आधा, और एरिया ऑफ क्यू बी पी कितना आ गया, 1/2 पी बी क्यू आर का आधा। इन मानों को हम रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, तो समीकरण लिख लेते हैं 3, 4 व 5 से। इन तीनों समीकरणों से हमने क्या किया, देखो ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी कितना है, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी, यहाँ लिख देते हैं 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी, बीच में बराबर है एरिया ऑफ क्यू बी पी, और एरिया ऑफ क्यू बी पी का मान कितना आ गया, 1/2 एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। तो 1/2 से 1/2 कट गया दोनों पक्षों में, क्या बचा, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर मिल गया एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। तो यही हमको जो है सिद्ध भी करना था कि दोनों समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। ये देखो एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ
पी बी क्यू आर हमें सिद्ध करना था, तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ लिख देंगे आप सिद्ध हुआ।